सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है। क्या थी मैं क्या बनी हूँ, ये बात मैं न भूलूं। चाहे तू जो बना दे, औकात मैं न भूलूं। सतगुरु माता जी, निरंकार दातार आप जी का हर पल शुक्राना करते हैं। आप जी ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, जिसका हम कर्जा चुका ही नहीं सकते। जो आप जी ने हमें अनमोल ब्रह्म ज्ञान दिया है, इसके लिए हम आप जी का बारंबार शुक्राना करते हैं और आप जी से यही आशीर्वाद मांगते हैं। सच्चे पातशाह, ये अनमोल ब्रह्म ज्ञान तो हमें मिला है, हमें भक्ति के रास्ते पर भी आप जी ने ही चलाना है। हम आप जी के कहे अनुसार सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं। आज दासी आप सभी के आशीर्वाद से परम ममता में निरंकारी राजमाता जी के भक्ति प्रसंग रखने जा रही है। आप जी ये प्रवान करें और इनसे जो भी हमें शिक्षाएं मिलती हैं, हम उनको अपने जीवन में धारण करते चले जाएं। ये आशीर्वाद भी आप जी देना और इसी तरह दासी परिवार सहित सेवा सिमरन सत्संग करती रहे और ये विचार दासी रखने जा रही है। इस संसार में समय समय पर बहुत महान विभूतियों ने जन्म लिया, जिनकी बहुत प्रशंसा की गई, जिनकी बहुत पूजा की गई, उनकी अन्य महान शक्तियों से तुलना की गई। लेकिन इस संसार में निरंकार प्रभु ने एक ऐसी विभूति को इस युग में उतारा, जिनकी बेमिसाल भक्ति की कोई सीमा नहीं है। वो अपने आप में संपूर्ण है, वो अपनी मिसाल स्वयं है। राजमाता जी के लिए कुछ भी कहना या लिखना बहुत कठिन है। परम ममतामयी निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी एक ऐसी ही शख्सियत है। वो अपने आप में कितना प्यार, कितनी करुणा, कितनी भक्ति, क्या कुछ समेटे बैठी थी, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। राजमाता जी ने बचपन से लेकर इतने लंबे जीवन काल में कितने ही बदलते मौसम देखे, मिशन का बदलता स्वरूप देखा। इन्होंने तो हर रिश्ते को केवल सतगुरु के रूप में ही देखा। उसका एक छोटा सा रूप आप जी के सामने दासी रख रही है। 3-4 कई साल पहले की बात है। सतगुरु बाबा जी, राजमाता जी और परम पूज्य माता जी दक्षिण भारत के कल्याण यात्रा पर थे। यात्रा लगभग 1 महीने की थी। इसी समय सब हैदराबाद से बेलगाम आ रहे थे। सफ़र काफ़ी लंबा था, लगभग 6-7 घंटे तक। गाड़ियों में लंबे सफ़र के कारण राजमाता जी की तबीयत काफ़ी खराब हो गई। हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जब बाबा जी राजमाता जी के पास खड़े डॉक्टर से बात कर रहे थे, तब डॉक्टर ने बताया कि अब माता जी को कम से कम 1 सप्ताह तक हॉस्पिटल में ही रहना होगा, सफ़र तो बिल्कुल नहीं कर सकते। इतनी बात कहकर डॉक्टर चले गए। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अभी भी राजमाता जी के पास ही खड़े थे। राजमाता जी ने बाबा जी से अरदास करते हुए कहा, बाबा जी, मैं तो आपके साथ समागमों पर आई थी और कहाँ मैं यहाँ इस हालत में। बाबा जी राजमाता जी को देखते हुए धीरे से बोले, डॉक्टर साहब को बुलाओ। डॉक्टर को मिलकर बाबा जी ने कहा, डॉक्टर साहब, आपने जो दवाइयाँ इंजेक्शन वगैरह देना या जो कुछ भी करना है, कल सुबह तक कर लो। कल माता जी ने समागम पर जाना है। डॉक्टर बाबा जी का चेहरा देखता रह गया, उसकी जुबान कुछ न कह पाई। बाबा जी की रूहानी ताकत के सामने वह हैरान रह गया। बाबा जी जब अगली सुबह राजमाता जी के पास गए तो पूरा दृश्य देखने लायक था। राजमाता जी ने पूरी तरह से तैयार होकर मुस्कुराते हुए बाबा जी का स्वागत किया। दूसरी तरफ डॉक्टर कहने लगा, बाबा जी, मैं समझ नहीं सका कि ये सब रात रात में कैसे हो गया।
बाबा जी ने मीठे से मुस्कान दी और कहा, आप भी समागम पर दर्शन देना। अब क्या कहा जाए, ऐसी मेहरबानियों को देखकर राजमाता जी की भक्ति के अंतिम समय के बारे में सोचने पर पाते हैं कि ना तो हमारी सोच वहाँ तक पहुँच सकती है और ना ही अकल। उसी समागम पर पहले माता जी ने शोभा यात्रा में दर्शन दिए, फिर समागम में प्रवचनों द्वारा साध संगत को भी आशीर्वाद दिया। राजमाता जी के साथ अक्सर एक शब्द बोला जाता है, ममतामयी। ममतामयी शब्द को ध्यान में रखकर एक छोटी सी घटना है। एक बार की बात है, ब्रह्मलीन महात्मा जोगिंदर सिंह जी कमल का बेटा बिट्टू और जौहर साहब जी के दोनों बेटे अनिल, सुशील, ये तीनों मंसूरी में थे। तब राजमाता जी और बाबा जी मंसूरी में थे। तीनों बच्चों की उम्र बहुत छोटी थी। एक दिन इन तीनों बच्चों ने स्केटिंग रिंक में जाकर इतनी स्केटिंग की कि अनिल के पाँव में छाले हो गए। बचपना इतना था कि किसी से बात ही नहीं की। भवन पर आकर अपने कमरे में सो गए। रात को राजमाता जी ने एक सेवादार से पूछा, आज तीनों बच्चे सुबह से नजर नहीं आ रहे, शाम को भी सत्संग में नहीं देखा। सेवादार महात्मा ने बताया, राजमाता जी तीनों अपने कमरे में हैं। अनिल जी के पैरों में स्केटिंग से छाले हो गए हैं। यह सुनकर राजमाता जी उठे, उनके कमरे में चले गए। देखा कि तीनों बच्चे सो रहे थे। राजमाता जी ने अनिल जी के पैर देखे तो सेवादार को भेजकर मेडिसिन मंगवाई और सोते हुए अनिल के पैरों पर खुद दवाई लगाई, मेडिसिन लगाई। वो इतनी गहरी नींद में थे अनिल जी कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। सुबह जब उन्हें पता चला कि राजमाता जी इस तरह ममता लुटा कर गए हैं, इस तरह मेहरबानी करके गए हैं, तो एक तरफ खुशी की लहर और दूसरी ओर राजमाता जी का सम्मान ना कर पाने पर शर्म आ रही थी। क्योंकि नींद में कुछ पता ही नहीं चला कि कब राजमाता जी रूम में आए, कब उन्होंने मेडिसिन लगाई, क्योंकि नींद काफ़ी गहरी आई हुई थी सभी को। जब राजमाता जी को बच्चे नमस्कार करने गए तो राजमाता जी ने पूछा, अब किस तरह है पैर का दर्द? इतनी स्केटिंग थोड़ा ही करनी चाहिए, स्केटिंग थोड़ी करनी थी, आपने बहुत ज़्यादा करी है, पैर दिखा आपने। बच्चों ने कहा, राजमाता जी अब पैर ठीक है। अनिल जी ने कहा कि अब पैर ठीक है। यह घटना काफ़ी साल पुरानी है, लेकिन आज भी यह उन बच्चों के दिमाग में उतनी ही तरोताज़ा है। वास्तव में तो यह प्रसंग निरंकारी राजमाता जी के ममतामयी स्वरूप को दिखाता है कि उनको अगर ममतामयी कहा जाता है तो वो असल में उन्होंने कर्म भी ममता वाले किए, ममतामयी राजमाता जी वाले किए। वो हर एक पर अपनी ममता लुटाते थे, हर एक को प्यार देते थे। और इसी तरह एक और घटना राजमाता जी की यहाँ पर है। काफ़ी साल पहले की बात है, दिल्ली में नवंबर के समागम की सेवा चल रही थी। एक बहन जो काफ़ी संपन्न थी, दातार ने अच्छी सुख सुविधाएं दे रखी थी, वो समागम सेवा पर आई और सेवा करती रही। उन्हें काम करने की आदत ना होने के कारण अगले दिन उस बहन के हाथों पर छाले हो गए। राजमाता जी के साथ जब उनका मेल हुआ तो राजमाता जी को अपने दोनों हाथ दिखाते हुए वह बहन बोली, देखना राजमाता जी, मेरे हाथों में छाले कैसे पड़ गए हैं। राजमाता जी ने उस बहन के हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, ये छाले कैसे हो गए? वो बहन बोली, राजमाता जी मुझे तो पता ही नहीं लगा, कल सेवा पर आए थे, सेवा कर रहे थे, सेवा करते करते कब हाथों में छाले पड़ गए मुझे नहीं पता चला।
ममता मई राजमाता जी ने बड़े ही प्यार से कहा, बहन जी, सेवा के तो अनेक रूप हैं। आप अपने शरीर की शक्ति के अनुसार सेवा करती। आप महापुरुषों के लिए खाना बनवा कर लाती, उनके लिए फ्रूट्स लाती, अपनी आवाज़ में अच्छे अच्छे गीत सुनाती, उनका हौसला बढ़ाती। यह सुनकर उस बहन ने राजमाता जी को नमस्कार की और राजमाता जी से अगले दिन का खाने का प्रोग्राम लिया और समागम पर सेवादारों के लंगर की सेवा की। इस तरह राजमाता जी ने बताया कि जो बहनें जो सेवा नहीं कर सकती हैं वो सेवा ना करें। कोई सेवा मजबूरी नहीं है, कोई बंधन नहीं है। जो सेवा उनको ठीक लगती है वो अपने हिसाब से अपनी सेवा कर लें, अपने शरीर को कष्ट ना होने दें। जो सेवा उनको नहीं अच्छी तरह वो नहीं कर पाते, उनके शरीर में इतनी शक्ति नहीं है, वो सेवा को ना करें। वो सेवा और भी सेवा बहुत है। जिस तरह राजमाता जी ने बताया, घर से महापुरुषों के लिए खाना बनवा कर ले आती, उनके लिए फ्रूट्स ले आती, अच्छी अच्छी आवाज़ में अच्छे गीत गाती, उनका हौसला बढ़ाती, पानी पिलाती। इस तरह की और कई सेवाएं हैं जो आसानी से की जा सकती हैं, जिनको घर में भी काम करने की ज़्यादा आदत नहीं है या बुजुर्ग बहनें हैं, वो इस बात पर गौर करें कि जो कठिन सेवा लगती है, जैसे कई बार कोई सखत सेवा आ जाती है तो वो सेवा ना करें। वो पहले अपने शरीर का भी ध्यान रखें। ये नहीं कि सेवा तो करती जा रही हैं लेकिन सेवा करते समय शरीर को भी कष्ट पहुंचा रही हैं। तो राजमाता जी ने यहाँ पर समझाया है, ऐसी सेवा सुखदायी नहीं है जो अपने शरीर को कष्ट देकर की जाए। जो सेवा आसानी से ये शरीर कर सकता है वही सेवा करें। सेवा करने के बहुत ढंग होते हैं। इस तरह है राजमाता जी हर कदम पर हमें सहज ही जीने के राह दिखाती रहे और सही निर्देश दिशा निर्देश देते रहे। तुम बिन है सतगुरु जग की, पीड़ कोई पहचाने ना, व्याकुल हृदय के भावों को तुम बिन कोई जाने ना। सतगुरु के बिना इस संसार में कोई भी इस दर्द को नहीं जान सकता। जो हृदय के भाव व्याकुल हो जाते हैं, जिस तरह हम सतगुरु के लिए उदास हो जाते हैं, हमारे दिल में तड़प होती है, तो ये सतगुरु हमें आशीर्वाद देने किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। ये नहीं कि सतगुरु किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी महात्मा के रूप में, किसी बहन के रूप में। इसलिए जो भी संत महात्मा हमारे घर में आए या कहीं पर भी मिले, हम उनका दिल से आदर सत्कार करें। ये नहीं कि हम ऊपर से तो कह रहे हैं कि हमारे घर संत महात्मा आ गए हैं और अंदर जाकर हम कहें ये कहाँ से आ गए हैं। नहीं, हमने दिल से आदर सत्कार करना है और सतगुरु का रूप समझकर हमने प्यार सत्कार करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो हम सतगुरु के आशीर्वादों के पात्र बनेंगे और सतगुरु हमारे हर दुख को हरता चला जाएगा और हमें सुख ही सुख मिलते चले जाएंगे। सुख यही कि हमें सेवा सिमरन सत्संग से सतगुरु हमेशा जोड़ के रखेंगे। हम सतगुरु के गुरसिक्खों का हमेशा आदर सत्कार करें। अगर हम हर सुख पाना चाहते हैं यानी कि सेवा सिमरन सत्संग, तो हम सतगुरु के सभी प्यार, सतगुरु की बनाई हुई सारी सृष्टि के साथ, सारे संसार के साथ प्यार करें और यही अरदास करें कि तेरा रूप है ये संसार, सब दा भला करो करतार। कि सच्चे बादशाह सारा आप जी का ही रूप है, आप जी सबका भला करना, सबके घरों में खुशियाँ हो, बहारें हो, किसी को भी किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। सभी हंसते मुस्कुराते हुए सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं और इस तरह सतगुरु के आशीर्वादों के पात्र बने। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।